नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के सुपौल जिले की बेहद दिलचस्प विधानसभा सीट की ओर, पिपरा विधानसभा। यह सीट भले ही राजनीति नक्शों पर नई हो, लेकिन इसके चुनावी मुकाबले उतने ही पुराने और तेवर दिखाते हैं। 2008 बिहार की सियासत में बड़े बदलाव का साल। परिसीमन आयोग ने कई पुराने इलाकों की सीमाएं बदली और उसी साल पिपरा विधानसभा का जन्म हुआ। यानी ये सीट बिल्कुल नई, लेकिन इसके मतदाताओं का जो जोश है वो जबरदस्त था। 2010 में यहाँ पहली बार वोटिंग हुई। मंच पर थे दो बड़े चेहरे, जदयू की सुजाता देवी और एलजेपी के दीनबंधु यादव। नतीजा क्या रहा? सुजाता देवी ने 44,833 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि दीनबंधु यादव 30,197 वोटों पर ही सिमट गए। यह जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि नए सीट पर जदयू की पहचान भी थी। 2015 के चुनाव ने पिपरा की राजनीति का रंग बदल दिया। इस बार मैदान में थे आरजेडी के यदुवंश कुमार यादव और बीजेपी के विश्व मोहन कुमार। चुनावी मुकाबला दमदार था, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका कर रख दिया। यदुवंश कुमार यादव ने जो 85,944 वोट हासिल किए और 36,369 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी के खाते में आए 39,575 वोट। यानी पिपरा ने साफ संदेश दिया कि इस बार लालटेन की रोशनी चाहिए। 2020 का चुनाव और भी रोमांचक था। इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और फिर श्याम बाबू प्रसाद यादव ने सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद को हराकर कमल खिला दिया। श्याम बाबू को मिले 88,587 वोट, जबकि राजमंगल प्रसाद यादव को मिले 80,410। अंतर भले ही 8,177 वोटों का रहा, लेकिन बीजेपी ने पिपरा पर अपना झंडा गाड़ दिया। अब जरा यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं। पिपरा की सियासत 3 बड़े वोट बैंकों पर टिकती है, जो है मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण। ये तीनों मिलकर करीब 50% आबादी बनाते हैं। किसी भी उम्मीदवार के लिए इन तीनों समुदाय का समर्थन जीत का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन पिपरा सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है। हर साल कोसी नदी का कहर यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, लोग बिखर जाते हैं और विकास की रफ्तार थम जाती है। चुनाव के दौरान नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जनता हर साल इस मुश्किल से जूझती रहती है। पिपरा के लोग सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं, विकास पर भी वोट देते हैं। शिक्षा की कमी, अस्पतालों की हालात और रोजगार की समस्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। युवा चाहते हैं कि उनके इलाके में कॉलेज खुले, अच्छे स्कूल हो, रोजगार के मौके मिले। हर चुनाव में यह सवाल गूंजता है, कौन नेता इन मुद्दों को हल करेगा। पिपरा में कुल 2,81,438 मतदाता हैं। इसमें से 1,51,708 पुरुष हैं और 1,29,716 महिलाएं शामिल हैं। हर चुनाव में यहाँ की जनता वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। लोग जानते हैं कि उनका एक वोट इलाके की तकदीर बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले चुनावों में पिपरा की राजनीति कौन सा मोड़ लेगी। क्या बीजेपी अपनी जीत को दोहराएगी या फिर आरजेडी और जदयू मिलकर अपनी पुरानी पकड़ को मजबूत करेगी, या फिर वोटरों के सामने नया विकल्प आएगा। लेकिन फैसला उन्हीं के हाथ में है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह कहानी अपने आप में एक गहरी झलक थी कि बिहार की राजनीति कितनी जटिल और रोचक है।
पिपरा विधानसभा ने हमें दिखाया कि यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टियों की ताकत पर नहीं होते, बल्कि जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भी टिका रहता है। कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी जनता दल ने मजबूत पकड़ बनाई, तो कभी भाजपा और आरजेडी ने अपना राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। 2020 के चुनावों में भी पिपरा सीट ने साफ कर दिया कि यहाँ मतदाता किसी एक पार्टी को स्थायी रूप से समर्थन नहीं देते, बल्कि हर बार सोच समझकर फैसला लेते हैं। हमने यह भी जाना कि पिपरा के मतदाता विकास, रोजगार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जातीय और धार्मिक समीकरण भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि यहाँ का हर चुनाव दिलचस्प होता है और हार जीत का अंतर कभी कभी बेहद मामूली रह जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। अगली कहानी होगी बिहार के सुपौल विधानसभा सीट की, और यकीन मानिए यह कहानी भी किसी राजनीतिक नाटक से कम नहीं होगी, क्योंकि सुपौल विधानसभा बिहार के उन सीटों में गिनी जाती है जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत समृद्ध और उतार चढ़ाव भरा रहा है। यहाँ के कई बड़े नेता उभरे, कई पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई और जनता ने भी हर बार अपना फैसला अलग अंदाज से सुनाया। वहीं सुपौल विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सीट पूरे सीमांचल और कोशी क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करती है। यहाँ की जातीय बनावट, यहाँ के सामाजिक समीकरण और यहाँ की राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं सिर्फ सुपौल जिले तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आसपास के इलाकों तक भी असर डालती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुपौल विधानसभा का चुनावी इतिहास कैसा रहा, किस दशक में किस पार्टी ने यहाँ परचम लहराया, किन नेताओं ने जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और किन चुनावों में हार जीत ने पूरे राज्य की राजनीति पर भी असर डाला। हम यह भी दिखाएंगे कि 2015 और 2020 के चुनावों में यहाँ क्या तस्वीर बनी, किस तरह से मुकाबला कड़ा हुआ और किन मुद्दों ने चुनावी हवा का रुख मोड़ा। साथ ही 2025 के चुनाव में किन किन दलों की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और जनता इस बार किस मुद्दे को सबसे ऊपर रख रही है। सुपौल विधानसभा सीट की जो कहानी है सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह सीट हमें बताती है कि किस तरह जनता ने समय समय पर अपने फैसले से राजनीतिक दलों को संदेश दिया, कभी किसी पार्टी को लगातार मौका दिया तो कभी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही इस सीट की सबसे बड़ी रोचकता है। तो दोस्तों, अगर आपको पिपरा विधानसभा की कहानी दिलचस्प लगी तो सुपौल विधानसभा की राजनीति का सफर आपको और ज्यादा रोमांचक लगेगा, क्योंकि यह सीट वोटों की गिनती नहीं बल्कि यहाँ जनता का मूड पूरे बिहार की राजनीति का संकेत भी देता है। अगले वीडियो में हम आपको सुपौल विधानसभा की कहानी विस्तार से सुनाएंगे और समझाएंगे भी। वहाँ के चुनावी इतिहास को समझाएंगे, जातीय समीकरण पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि आने वाले चुनाव में यहाँ से कौन सी नई कहानी लिखी जा सकती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हमें बताइए कि पिपरा विधानसभा की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और रोचक लगा। और हम बहुत जल्द लेकर आएंगे बिहार के सुपौल विधानसभा सीट की पूरी कहानी और पूरे दास्तान के साथ। एक ऐसी कहानी जिसमें है राजनीति, चुनावी दावपेच, जातीय समीकरण और जनता की उम्मीदों का संगम। धन्यवाद।